वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो दोस्तों, आज जब मैं स्कूल से आई तो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारी सिस्टर के घर जा रही हूँ और जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें संभालनी है और शाम का खाना भी बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं बना लूँगी। फिर अम्मी अब्बू चले गए मेरी सिस्टर के घर। मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है वो मैं सो गई, जो कि मैं लाजमी काम करती हूँ। सो करके उठने के बाद मैंने आज चाय भी नहीं पी। क्यों? क्योंकि आज अम्मी नहीं है। तो अम्मी नहीं होती तो दोस्तों कुछ भी अच्छा नहीं लगता, घर बिल्कुल सूना सूना लगता है, बिल्कुल खाली खाली लगता है। तो फिर दोस्तों अब हम किचन में जाएंगे और देखेंगे किचन में क्या सीन है। तो चलिए चलते हैं किचन में जी। तो दोस्तों आज मैं बनाऊंगी खड़े मसूर की दाल, जिसे मलका की दाल भी कहते हैं, इसे मलका की दाल भी कहते हैं। इसे मैंने भिगा दिया था। अब मैं इसको डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पतीली में पानी के साथ। ये मैंने पानी डाल दिया है। ये मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको मैं शामिल कर लूंगी इस पानी में। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा कम कर लीजिए। पानी मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा कम कर लूँगी। सही है, ठीक है। इसके अंदर मैं डालूँगी हल्दी, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सही हल्दी। इतनी हल्दी डालूँगी और डालूँगी मैं इसके अंदर कुटी मिर्च का स्पून, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा कुटी मिर्च। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ लोग कच्चा भी डालते हैं मगर मैं पेस्ट डालती हूँ। कुछ लोग लहसुन अदरक कच्चा भी डालते हैं, मैं भी कच्चा डालती हूँ, लेकिन इसमें मैंने शामिल किया है पेस्ट जी। अच्छा, ये हो गया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 स्पून ऑयल या घी, ताकि जब दाल हमारी उबले ना, बॉईल होने लगे, तो वो पतीली के इर्द गिर्द चिपके ना या नीचे ना चिपके। सिर्फ 1 टेबल स्पून। मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर घी। तो ये मेरी दाल चढ़ गई है, मैंने इसको चढ़ा दिया है। और इस दाल के साथ मैं फ्राई करूँगी ग्रीन वाली हरी मिर्च, वो भी आपसे शेयर करूँगी। और ये दाल जब तक बॉईल हो रही है, फिर जब बॉईल होगी इसका पानी खुश्क होगा और पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको घोटूँगी। घोटने के बाद जो है उसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। नमक डालने के बाद जो है वो मैं इसके अंदर पानी थोड़ा सा मिक्स करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूखी सी जैसे लड्डू की तरह हो जाएगी। तो ज़ाहिर है घोटने के बाद उसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल करेंगे कि जितने हमारे घरों में दाल खाई जाती है, चाहे वो चावल के साथ हो चाहे वो रोटी के साथ हो। फिर उसके बाद जो है जब पानी के साथ थोड़ी सी ये पक जाएगी तो फिर मैं इसमें लगाऊंगी बघार, यानी कि तड़का। और तड़का इसमें किस चीज़ का लगता है? तड़का इसके अंदर लगता है ज़ीरे का, लहसुन का, कड़ी पत्ता। ये 3 चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ लाल साबुत गोल वाली मिर्च जो होती है ना, लाल वाली, वो वाली मिर्च ऐड कर देती हूँ अपने बघार के अंदर। फिर एक पैन में ये करके मैं इसका बघार करके साइड में कर दूँगी और दूसरी तरफ मैं करूँगी हरी मिर्च तैयार। हरी मिर्च जो मसाले वाली मैंने आपको एक वीडियो में शेयर की थी, वो वाली मिर्च जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसका मसाला मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बताया है, मगर ये है कि उसका मसाला जो है वो मेरे पास जो है वो बचा हुआ था,
पहले का फ्रिज में रखा हुआ, मैं वही मसाला जो है इसके अंदर शामिल करूँगी, मिर्चों के अंदर भरूँगी, यानी कि मिर्च को मैं चाक करूँगी बीच में से, सही है, और उसके अंदर वो मैं मिर्चें भरूँगी, भरी हुई मिर्च भी से कहते हैं मसाले वाली, वो मिर्च में उसको भरूँगी और फिर मैं उसको फ्राई करूँगी। और मिर्च के मसाला है साबुत धनिया, सफ़ेद वाला साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, इमली का गूदा, नमक, बस ये सामान होता है। जिसके घर में ज़्यादा इमली या ज़्यादा खटाई खाई जाती है वो ज़्यादा तादाद में, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में इमली शामिल कर ले या खटाई शामिल कर ले। तो ये है कि हमारे घर में खट्टा जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, खटाई बहुत कम इस्तेमाल की जाती है बराए नाम, क्योंकि खट्टी चीज़ें हम लोगों से नहीं खाई जाती, होता है किसी किसी से खाया जाता है, किसी से नहीं खाया जाता। जी दोस्तों, तो देखें बारिश भी हुई है, मगर बारिश होने के बावजूद भी इस कदर गर्मी है कि बस इंतहा है गर्मी की। आज स्कूल में तो इतना बुरा हाल हो गया था गर्मी से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी इतने दिनों से, तो सोलर सिस्टम सही चल नहीं पा रहा था, ना घर का ना स्कूल का, सोलर सिस्टम बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि अल्लाह की कदर गर्मी और इतनी बारिश हुई है तो भी, और फिर आज जो धमाके वाली माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो ये धूप जो निकली है तो उससे ये है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो खुश्क होना शुरू हुई, जैसे दरो दीवार अभी अंदर तक पानी है, सीलन है, वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपने ठीक होने लगेंगी। फिर जो है वो सोलर भी आज चला, मगर सोलर भी चला, गर्मी भी थी, सूरज भी आबोताब से चमक रहा था, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यही सोच रहे थे हम लोग कि किस कदर बारिशें हुई है, मगर बारिशें भी तो हुई है। तो जिन दिनों बारिशें हो रही थी उन दिनों अच्छा मौसम हो रहा था और थोड़ी सर्दी सी लग रही थी, मतलब जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया था। और जो है अब जो है वो गर्मी शुरू हो गई, और गर्मी में यही गर्मी के ठंडा पानी पीना, ठंडे पानी यूज़ करना, नहाना भी, ये करना, डॉक्टर के चले जाएंगे, सब बैठे होंगे लाइन से डॉक्टर क्या, क्योंकि मौसम ऐसा है नहीं, मगर गर्मी ऐसी है कि ठंडा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रही है। खैर, अब हम बात करेंगे मुहर्रम की। मुहर्रम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज है मुहर्रम की 5 तारीख, मुहर्रमुल हराम में रोज़ों की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। इंशाल्लाह हम भी रोज़े रखेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो है थोड़ी सी वीडियो जो है इसी व्लॉग में मैं हनी की ऐड करूँगी। हनी ने अपने घर पे बनवाया है शरबत बनवाया है, तो हनी ने कहा कि आना आप आ जाएं या मैं आ जाऊँ। मैंने कहा ना, मेरे पास टाइम है आने का, क्योंकि आज अम्मी नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। जाहिर है आपको भी स्कूल जाना है, अब सिर्फ 2 ही स्कूल जाना है, किसी को 2 दिन जाना है और किसी को जो है वो 1 दिन जाना है, यानी कि सिर्फ कल का दिन। खैर, फिर मैंने कहा फिर ऐसा करें, आप अपनी वीडियो बना के आप मुझे सेंड कर दिएगा, मैं अपने ब्लॉग में उसे ऐड कर लूँगी। उन्होंने कहा ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि मेरी अम्मी आज नहीं है, तो मेरी अम्मी गई हैं मेरी सिस्टर के घर भी। मेरी सिस्टर माशाल्लाह कुछ मसला नहीं है, जैसे कि कोई तबीयत ख़राब या कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरी अम्मी को मेरी सिस्टर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी कि सोते में उनके मुंह से ना नाम निकल रहा था मेरी सिस्टर के बच्चों का। अबीशा हनी की मम्मा नहीं, दूसरी सिस्टर जिनके घर में गई भी थी, जिनके घर में हनी को लेके गई थी, जी जिनके घर में हनी को लेके गई थी वो। तो अम्मी को जो है वो याद आ रही थी, अब्बू को भी जो है याद आ रही थी। अब्बू को जब बच्चे याद आते हैं, अपने बच्चों के बच्चे जब याद आते हैं, तो अब्बू की ना अक्सर ना नींद में जैसे नाम लेते हैं उन बच्चों का, जैसे अबीशा, कभी हनी, तो छोटे वाले उनके बेटे का नाम ले रहे थे हसनैन करके। तो फिर अम्मी और अब्बू दोनों चले गए। तो जब मैं स्कूल से आई तो अम्मी कहने लगी कि मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चली जाए, जाहिर है रोक थोड़ी सकते हैं, क्यों रोकेंगे, उनका भी दिल है, उनकी बेटी है, उन्होंने शादी की है उनकी, जाहिर है अगर वो नहीं आ सकती तो वो तो जा सकती हैं मिलने के लिए। अल्लाह ना करे कोई ऐसे मसले मसाइल तो नहीं है ना। खैर, ये है कि अगर दूर जगह आप शादी कर देना, दूर जगह से मुराद ये कि अपने जैसे बहनी लोग कितने करीब रहती हैं, तो इनका कोई मसला नहीं होता, इनका जब दिल चाहा आ गई, जब दिल चाहा चली गई। अब मेरी बहनों में सिर्फ वही वाली सिस्टर जो है वो दूर रहती है ज़रा,
तो और उसके बच्चे भी छोटे हैं, तो उनको ज़रा आने जाने में प्रॉब्लम होती है। अब जब उनके बच्चे थोड़े से बड़े होंगे ना, तो थोड़ी सा उन्हें भी रिलीफ मिलेगा, हमें भी रिलीफ मिलेगा। तो ये चलिए चलते हैं किचन से, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई जी। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास मसाला है मिर्च का, इसको मैं, ये सूख गया, थोड़ा सा मसाला है, बचा हुआ था थोड़ा सा मसाला, इसको मैं सारा छुरी पे लग जाएगा अगर मैं जो हाथ से मिक्स कर लूंगी इसे मैं। मिक्स हो गया मेरा मसाला। ये मिर्चें जितना इसमें मसाला आएगा बस मैं उतनी ही फिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने बीच में से चाक किया, सही, ये देखें, ये बीच में से मैंने ऐसे करके चाक कर लिया। इसके अंदर मसाला भरूंगी, आसानी हो जाएगी मसाला भरने में मुझे, ठीक है। इसके अंदर जो है ये जो मसाला जो है मैंने आपको बताया है, इस मसाले में इमली का गूदा, अगर इमली का गूदा नहीं आपके घर में है, सबके ही घर में होता है वैसे तो इमली का गूदा नहीं है अगर, तो क्या करेंगे हम, खटाई भी होती है सबके घरों में। जिनके खट्टा खाया जाता है ना, उनके खट्टा तो हमेशा होता है। हमारे घर में खट्टा नहीं खाया जाता, समझे, वो चीज़ हमारे घर की जाया जाती है। अगर खट्टी हो गई तो हमारे घर की वो चीज़ जाया गई, कोई भी नहीं खाता, ना अम्मी ना अब्बू ना मैं ना कोई भी नहीं खाता। और जो है एक खट्टी चीज़ हो जाती है तो जाया हो जाती है, और एक क्या होता है, तो अम्मी जब घर में नहीं होती, कहीं गई हुई होती है, जैसे नानी के घर कभी कभी महीनों में चली जाती है, नानी तो है नहीं, अल्लाह उन्हें बख्शे, जन्नत नसीब करे, मामू हैं, मामी वगैरह हैं, तो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। कहीं अम्मी अब्बू नहीं होते तो हमारे घर में कुछ भी पक्का हुआ हो, चाहे अम्मी बना के जाए या मैं बनाऊं, तो वो हांडी ना हमारे घर में ऐसी रखी रहती है, किसी से खाया ही नहीं जाता। घर में घुसते ही सबका सवाल, मेरा भी, मैं स्कूल से आती हूँ या कहीं से भी आती हूँ तो मेरा सवाल भी यही होता है, अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ गई है। यानी कि हम लोगों को अम्मी नजर आनी ही चाहिए सामने। ये देखिए ये मेरी 1 2 3 4 5 6 मिर्चें हैं, ये 6 मिर्च पूरी हो गई है मेरी। तो बड़ी बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, मोटी मोटी सी भी हैं। तो जब मेरी दाल बॉयल हो जाएगी, उसका पानी खुश्क हो जाएगा, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक के साथ में डालूंगी अदरक जो है वो बारीक बारीक काट के, अगर घर में हुई तो, अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट तो मैं डाल ही चुकी हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं उस दाल को जो है वो मैं घोटूंगी, घोटने के बाद जो है उसके अंदर पानी ऐड करूंगी, पानी ऐड करने के बाद मैं उसका पानी खुश्क करूंगी, थोड़ा सा पानी खुश्क करने के बाद मैं उसके ऊपर बघार लगाऊंगी, यानी कि तड़का लगाऊंगी। फिर उसके बाद जो है ये मैं हरी मिर्च फ्राई करूंगी। और आज मैं आटा रोटी नहीं करूंगी, आज मैं किचन साफ करूंगी। आटा रोटी का काम जो है वो मेरी सिस्टर करेंगी। तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, फुल वॉच किया करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। और प्लीज़ कमेंट्स में बताएं क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने गलत किया है, जो भी मैं कर रही हूँ किस तरह से काम मेरा जारी है, तो आप सब कुछ मुझे शेयर करें। और इस वीडियो में मैं हनी की वीडियो भी ऐड करूँगी, उसका क्लिप जो है वो मैं थोड़ा सा शामिल कर दूंगी, क्योंकि हनी ने आज अपने घर पे बनवाया है शरबत। 5 मुहर्रम उल हराम और हनी ने आज अपने घर पे शरबत बनाया है, मैंने भी अपने घर पे शरबत बनाया है। लेकिन मैंने जब बनाया था, जब मैंने शूट नहीं किया था, इन 10 दिनों में हमारे यहाँ शरबत चल रहा है। पहले मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम उल हराम तक हमारे घर में शरबत बनता है। मगर फिर जब ये 9 और 10 तारीख जो होती है मुहर्रम उल हराम की, उसमें कोई और चीज़ भी बनती है, मतलब शरबत तो बनता ही है, फिर कोई और चीज़ भी बनती है। तो ये है कि बहुत अच्छा महीना है, इबादत का महीना है, रोज़ों का महीना है। अल्लाह पाक आपको भी इबादत करने की तौफीक दे, मुझे भी इबादत करने की तौफीक दे और हमारी इबादत को कबूल करे, ठीक है ना। अब जो है वो मैं किचन में जा रही हूँ। किचन में दाल तो में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि मैं अभी थोड़ा साफ़ सफाई का काम कर लूँ, देख लूँ कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं है।
फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जी दोस्तों, तो ये है हनी के घर का शरबत जो उन्होंने रात में हमें भी भिजवाया। मेरे बगैर वो पी ही नहीं सकती थी। और जो है मैं अपने घर का भी दिखाऊंगी। तो इनके घर का ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इनकी मम्मा ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, मुझसे अच्छा नहीं बना। जी दोस्तों, तो देखिए ये मेरी दाल का पानी खुश्क हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। हम इसको लगाएंगे घोटा, घोटेंगे दाल को। घोटनी हो तो घोटनी से घोट लें। हमारे घर में घोटनी थी लेकिन पता नहीं कहाँ है। अच्छी तरह ऐसे ऐसे करके, बहुत ज़्यादा ऐसे 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 करना है। ऐसे करना है अच्छी तरह। दाल को तोड़ना है, साबुत नहीं है रखना। डालेंगे हम नमक हस्बे जायका। मैं तो अपने खानों में नमक कम ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती मैं अपने खानों में नमक। क्योंकि इंसान अगर तेज़ हो जाए नमक तो इंसान जो है वो आगे से डाल के खा ले, अपने आगे छिड़क ले नमक। मगर ये है कि अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर तो पूरा खाना ही ख़राब हो जाता है, सारा खाना ख़राब हो जाता है। फिर और डलेगा पानी, क्योंकि अच्छा है पानी डल के। बघार से पहले का मैंने बघार का सामान भी रेडी कर लिया है, भी बचा हुआ, क्योंकि रात में जो हमने खाना खाया था वही दिन में खाया था, तो दोपहर का कुछ भी नहीं बचा हुआ। ये दाल बन रही है, शामी कबाब है, आटा रोटी होगा, बस अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत है, महंगाई की इस दौर में हर चीज़ ही खा रहे हैं, क्या चीज़ नहीं खा रहे हैं हम। महंगाई 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 का रोना तो रोते हैं, मगर हर चीज़ खा रहे हैं। जब जिस टाइम दस्तरखान पर हम बैठते हैं तो क्या चीज़ नहीं होती, हर चीज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो दोस्तों, ये मेरी फुप्पो हैं, इन्हें हम आप ही कहते हैं। ये बना रही हैं शामी कबाब। ये देखें, उस दिन अम्मी ने बनाए थे, आज ये बना रही हैं थोड़े से अम्मी के जाने के बाद। और दाल बन रही है, ये देखें, इनका तरीका भी अम्मी की ही तरह है। ये देखें, इन्होंने भी सिल पे ही पीसा है, मगर मिर्चें कम हैं, मिर्चें कम खाते हैं, ये मिर्चें कम हैं। ये बना रही हैं शामी कबाब। जी तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खा लिया है और खाना बहुत अच्छा बना था, मगर खाना खाया नहीं गया था क्योंकि अम्मी घर पे नहीं थी। तो मैं व्लॉग का एंड करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच कीजिए। अल्लाह हाफिज़।